एक फार्मासिस्ट, चाहे वो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट है, कम्युनिटी फार्मासिस्ट है, या वो एक रिटेल फार्मासिस्ट है, उसका प्रेस्क्रिप्शन के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। उसका प्रेस्क्रिप्शन के बारे में पता होना चाहिए, उसको प्रेस्क्रिप्शन रीडिंग आनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ उसको प्रेस्क्रिप्शन का के कंटेंट्स का भी पता होना चाहिए कि उसमें क्या चीजें होनी बहुत जरूरी है जो एक प्रेस्क्रिप्शन को लीगल प्रेस्क्रिप्शन बनाती हैं। वैसे तो प्रेस्क्रिप्शन जो है वो एक रिटन ऑर्डर है जो एक रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर भेजता है एक क्वालिफाइड पर्सन के पास, ताकि वो एक स्पेसिफिक ड्रग को कंपाउंड और डिस्पेंस कर सके एक स्पेसिफिक पेशेंट को। कहने को तो प्रेस्क्रिप्शन एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन उसके जो डिटेल्स हैं, उसके कंटेंट्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको समझने के लिए हम उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जब भी हमारे पास प्रेस्क्रिप्शन आती है तो सबसे पहले हमें उसमें डेट नोटिस करना होती है कि उस पर डेट क्या लिखी है। डेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे हमें पता चलता है कि ये प्रेस्क्रिप्शन इशू कब हुआ है। इससे पेशेंट की जो नारकोटिक्स है या हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स हैं उसको कंट्रोल करने में मदद मिलती है। अगर कोई एंटीबायोटिक यूज कर रहा है तो उसका कोर्स कंप्लीट करवाने में मदद मिलती है, और अगर वो किसी क्रोनिक डिजीज में है तो उसके कोर्स को कंप्लीट कराने में मदद मिलती है। तो डेट जो है वो सबसे पहले देखनी चाहिए कि प्रेस्क्रिप्शन की डेट क्या है। फिर हम देखते हैं पेशेंट डिटेल, पेशेंट का नाम, उसकी एज, उसका जेंडर और उसका एड्रेस। पेशेंट का जो नाम है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि जो मेडिसिन है वो किसी गलत पेशेंट को ना चली जाए। तो उसका नाम मुकम्मल नाम होना चाहिए, कोई निक नेम नहीं होना चाहिए। एज जो है वो मेंशन करना इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी मेडिसिन की डोज का ताल्लुक एज से होता है। आया कोई पेडियाट्रिक्स में तो नहीं आ रहा, जेरियाट्रिक्स में तो नहीं आ रहा, उसकी एडल्ट डोज देखनी होती है और इसलिए उसकी एज बहुत ज़रूरी है। जेंडर वैसे लिखी नहीं जाती क्योंकि अमूमन नाम से ही पता चल जाता है ये मेल है कि फीमेल है, तो वो भी ज़रूरी होता है। उससे पता चलता है मेल फीमेल, फीमेल है तो प्रेग्नेंट तो नहीं है, ये भी चीज़ देखनी होती है। और उसका जो एड्रेस है वो सम टाइम मेडिसिन जो है वो पेशेंट को उसके घर पहुंचानी पड़ती है, तो उसका एड्रेस भी लिखा होना चाहिए। इसके बाद प्रेस्क्रिप्शन का अगला हिस्सा जो है उसको हम सुपर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। इसको RX से जाहिर किया जाता है। RX की अगर हिस्ट्री देखें तो पुराने ज़मानों में लोग जुपिटर को गॉड ऑफ हीलिंग कहते थे, यानी कि सेहत का देवता। उससे जो दुआ की जाती थी उसकी अलामत थी RX, यानी कि एक सेहत की दुआ की अलामत है। इसके बाद प्रेस्क्रिप्शन में जो लिखा होता है उस हिस्से को हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन में मेडिसिन लिखी जाती हैं, उनके नाम लिखे जाते हैं और उसके आगे उसकी क्वांटिटी लिखी जाती है। तो इंस्क्रिप्शन में क्या होता है कि जो नाम है वो किसी भी कंट्री के सिस्टम, उसके हेल्थ सिस्टम के अकॉर्डिंग होते हैं। जैसे हमारा पाकिस्तान है, वहाँ पर ब्रांड सिस्टम चलता है, तो हम ब्रांड लिखेंगे किसी भी मेडिसिन का, उसके आगे उसकी क्वांटिटी लिखेंगे। जैसे गैट्रल है 2 mg, उसकी क्वांटिटी लिखेंगे। और अगर यूके में होगा तो वो उसका जेनेरिक लिखेंगे, और अगर कोई किसी किस्म की प्रेपरेशन होगी तो उसके तमाम इंग्रेडिएंट और स्पेसिफिकेशन लिखेंगे। जैसे अगर वो ब्रिटिश फार्माकोपिया है तो स्पेसिफिकेशन फार्माकोपिया की लिखी जाएगी, और अगर वो ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी के अकॉर्डिंग होगा तो उसकी स्पेसिफिकेशन लिखी जाएगी, क्वांटिटीज और वो सब कुछ उसमें लिखा जाएगा। तो इस सारे हिस्से को हम इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन के बाद जो प्रेस्क्रिप्शन का रिटन हिस्सा होता है उसको हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। सब्सक्रिप्शन में जो होती है वो इंस्ट्रक्शन होती है
फार्मासिस्ट के लिए कि किस टाइप की कंपाउंडिंग या डोजेज फॉर्म डिस्पेंसिंग के हवाले से वो लिखा जाता है, क्योंकि डिफरेंट डोजेज फॉर्म की डोज भी अलग होती है। उसके बाद लिखा होता है SIG यानी कि सिग्नेचर। वहाँ सिग्नेचर नहीं होते बल्कि ये इंस्ट्रक्शन टू पेशेंट होती है। उसमें पेशेंट को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आपने ये मेडिसिन जो है दिन में कितनी बार लेनी है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, यानी कि ओरली लेंगे या इसको टॉपिकली यूज़ करेंगे, और इससे रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन जो कि पेशेंट के लिए होती हैं। प्रेस्क्रिप्शन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है रीफिल या रीन्यू। इसमें ये मेंशन किया जाता है कि एक प्रेस्क्रिप्शन को कितनी बार हम रीफिल करवा सकते हैं, या फिर उस पर लिखा जाता है ये प्रेस्क्रिप्शन रीफिल नहीं हो सकती। ये जो हिस्सा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्रोल ड्रग्स के लिए, नारकोटिक्स के लिए। अब है प्रेस्क्रिप्शन का सबसे आखिरी और अहम हिस्सा, जो एक प्रेस्क्रिप्शन को ऑथेंटिक बनाता है, उसको एक लीगल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करता है। वो है प्रेस्क्राइबर डिटेल, यानी कि जो प्रेस्क्राइबर है, चाहे वो एक रजिस्टर्ड फिजिशियन है, डेंटिस्ट है, या फिर एक वेटरनरी डॉक्टर है, उसकी डिटेल, उसका नाम, सिग्नेचर, उसका एड्रेस और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रेस्क्रिप्शन को एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। थैंक यू।